मॉनसून का 8वां स्पेल पूरी शिद्दत से जारी। सियालकोट में 24 घंटों के दौरान 335 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नशेबी इलाके डूब गए, पानी घरों में दाखिल। गलियां और बाजार तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं। शहरियों का मामूलाती जिंदगी दरहम बरहम, लोग घरों तक महसूर होकर रह गए। शहर के बेशतर इलाकों में बिजली की फराहमी भी मुअत्तल। लाहौर, गुजरात, गुजरांवाला, नारोवाल, शेखुपुरा और दीगर इलाकों में वक्फे से बारिश जारी। छतें और दीवारें गिरने के वाकयात में 6 अफराद जाँ बहक, 15 जख्मी। शकरगढ़ में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। मरकजी शाहराहें बारिश के पानी में डूब गईं। तर्जुमान PDMA के मुताबिक बारिशों का सिलसिला कल भी जारी रहेगा। नशेबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल के बायस शहरी मोहतात रहें। मुसलसल बारिशों के साथ भारत ने भी पानी छोड़ दिया। दरियाए सतलुज और रावी में ऊंचे दर्जे का सैलाब, हिफाजती बंद टूटने से सैकड़ों देहात ज़ेर-ए-आब। फसलें तबाह। कसूर, ओकाड़ा, बहावल नगर से 1.5 लाख से जायद आबादी की नकल मकानी। पाकपतन, बिहाड़ी और ओकाड़ा के नशेबी इलाकों से भी हज़ारों अफराद का इंखला। कई देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। किसान फंस गए। जफरवाल में नाला डेक के पानी की तबाहकारियाँ। हंजली पुल पानी की नज़र। अहमदपुर शर्किया में खैरपुर डाहा के करीब लोहे का पुल टूट गया। पानी के तेज बहाव के बाद जमीनी कटाव भी तेज। बहावलपुर में भी मुतादिद बंद टूटने से हजारों एकड़ ज़रई रकबा ज़ेर-ए-आब। आरिफवाला, लोधरा, मिंचनाबाद, हवेली लखा में भी सैलाबी सूरत हाल। हेड गंडा सिंह वाला पर पानी की सतह 22 फीट से तजावुज़। दरियाए सतलुज में मजीद 2.5 लाख क्यूसेक पानी की आमद मुतवक्के। दरियाए रावी के बहाव के बायस कोट नैना के मकाम से 1 लाख क्यूसेक का रेला गुजर रहा। नाला ओज में जलाला के मकाम पर पानी का बहाव 48,000 क्यूसेक से तजावुज़। शादरा के मकाम पर भी दरमियाने दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड। दरियाए चनाब में भी सूरत हाल संगीन। हेड मुराला के मकाम पर पानी की आमद 3 लाख क्यूसेक तक पहुंच गई। भारत से मजीद 1 लाख क्यूसेक पानी चनाब में आने का इम्कान है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल पर इजलास। शहबाज शरीफ ने रेस्क्यू, रिलीफ और बहाली के इक़दाम तेज करने की हिदायत कर दी। चेयरमैन NDMA ने बताया कि दरिया सतलुज, रावी, चनाब और नाला डेक में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। अगले 12 से 24 घंटों में मजीद बारिशों की पेशगोई है। इलाके से आबादी को निकाल लिया गया है। भारत का थीन डैम 97% भर चुका। पानी छोड़े जाने पर दरिया रावी के बालाई इलाकों में भी सैलाब का खदशा है। पेशगी इंतजामात कर दिए हैं। तमाम सूरत हाल मुकम्मल कंट्रोल में है। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले, वज़ीर आज़म खुद सैलाबी सूरत हाल की निगरानी कर रहे हैं। आइंदा साल के लिए पेशगी इक़दामात की हिदायत कर दी है। वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक़ मलिक ने बताया कि हालिया बारिशों की शिद्दत और असरात ज़्यादा हैं। वफाकी और सूबाई इदारों की कोऑर्डिनेशन से रेस्क्यू और रिलीफ इक़दामात जारी हैं। पाकिस्तान में अगले साल 22% ज़्यादा बारिशें होंगी। मुल्क के 47% ग्लेशियर्स पिघल चुके हैं। 2% टेम्परेचर बढ़ा तो 65% ग्लेशियर पिघल जाएंगे। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में ब्रीफिंग। कहा कि बदकिस्मती से आने वाला साल ज़्यादा मुश्किल होगा। मुकम्मल प्लानिंग के साथ मुल्क भर के नशेबी इलाकों को खाली करवाने की ज़रूरत है। मौसमियाती तब्दीली से पाकिस्तान को सालाना $4 अरब का नुकसान हो रहा है। हमें मौसमियाती तब्दीली को नेशनल सिक्योरिटी के तौर पर लेना होगा। मोटरवे की तरह अहम दरियाओं पर राइट ऑफ वे मुकर्रर कर दें। पाकिस्तान माहौलियाती चैलेंज से तन्हा नहीं निमट सकता। दुनिया को पाकिस्तान की मदद करना होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का न्यू एनर्जी व्हीकल्स पॉलिसी की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। बोले, बादल फटने, फ्लैश फ्लड और दरियाओं में तुग़यानी से भारी जानी और माली नुकसान हुआ। KP में कई देहात सफ़ाए हस्ती से मिट गए। ग्रीन गैसेस के अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा ना होने के बराबर है, मगर हर साल बड़ा जानी और माली नुकसान हो रहा है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कस्टम निज़ाम से मुताल्लिक़ इजलास। शहबाज शरीफ का कस्टम की जांच पड़ताल के निज़ाम को फेसलेस करने का हुक्म। कहा, निज़ाम को फेसलेस करके शफाफियत को यकीनी बनाया जाए। कारोबारी अफराद की नज़रसानी अपील सुनने का इख्तियार गैर जानिबदार अफसरान के सुपुर्द किया जाए। वज़ीर आज़म से एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने दिफाए वतन के लिए पाक फ़ज़ाइया के किरदार को खिराज तहसीन पेश किया। कहा, मार्का हक़ के दौरान पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों ने दुश्मन के जहाज़ गिराकर उसे कारी ज़र्ब लगाई। शाहीन वतन अजीज़ की हिफाजत के लिए सीसा पिलाई दीवार है।
बानी पीटीआई ने कहा है कि सियासी कमेटी इलेक्शन से मुताल्लिक अपना फैसला करके कल उनके पास जाए। अलीमा खान की भाई से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू बोली, सलमान अकरम राजा से उनकी कोई तलख कलामी नहीं हुई। सलमान अकरम राजा का अपना कोई मसला होगा, बेटों की गिरफ्तारियों से हमें फ़र्क नहीं पड़ता। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर बोले, बानी पीटीआई से बड़े अरसे बाद पूरी फैमिली और वकला की तफसीली मुलाकात हुई जो खुशाइंद है। सलमान अकरम राजा ने इस्तीफ़ा नहीं दिया, सिर्फ ऐलान किया था, इसलिए मंजूरी का सवाल ही पैदा नहीं होता। बदकिस्मती से पार्टी के अंदर से कोई ना कोई चीज बाहर आती है। बानी पीटीआई ने मेरा इस्तीफा कबूल नहीं किया। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा का कहना है कि ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से सियासी कमेटी की आज शाम को दोबारा मीटिंग होगी। बानी पीटीआई की हिदायत की रोशनी में फैसला होगा। बानी ने फिर वक्त कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर के लिए महमूद अजगज़ई का नाम दोहराया। मुस्तकिल अपोजिशन लीडर उमर अयूब और शिबली फराज ही हैं। वो अदालतों में अपने मुकदमात लड़ रहे हैं। ज़राए के मुताबिक सलमान अकरम राजा ने अलीमा खान से तल्ख कलामी के बाद सेक्रेटरी जनरल का ओहदा छोड़ने का फैसला किया था। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि 9 मई के अदालती फैसलों पर पीटीआई झूठा वावेला कर रही है। 9 मई केसेस में सजाएं तकनीकी तफ्तीश की रोशनी में दी गईं। पीटीआई का काम ही इंतशारी सियासत को हवा देना है। 9 मई को दिफाई तनसीबात पर हमले किए गए। बानी पीटीआई के मशवरे से ही 9 मई की प्लानिंग की गई। किसी का भी भांजा या भतीजा हो, कानून तोड़ने वाले से हिसाब होगा। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की जद्दा में तुर्क वज़ीर ख़ारिजा हक्काम फ़िदान से मुलाकात। इसहाक़ डार ने आलमी मसाइल में कायदाना किरदार पर तुर्की को खिराज तहसीन पेश किया। दोनों वज़ीर ख़ारिजा का गाज़ा में इंसानी बहरान और कहत पर तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने फ़लस्तीन के साथ यकजहती का अयादा भी किया। गाज़ा में फौरी इंसानी इमदाद पहुँचाने की ज़रूरत पर जोर दिया। दोनों वज़ीर ख़ारिजा ने पाक तुर्की ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया। इसहाक़ डार की जद्दा में सऊदी और ईरानी हम मनसबों से मुलाकातें भी हुईं। साबिक सदर आरिफ अलवी और उनकी पूरी फैमिली के बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए। सिंध हाई कोर्ट ने साबिक सदर को फैमिली समेत नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के रूबरू पेश होने की हिदायत कर दी। अदालत की आरिफ अलवी और उनके साहबजादे अवाब अलवी और दीगर को हिरासत में न लेने की भी हिदायत। 21 अक्टूबर तक पेश रफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। आरिफ अलवी के खिलाफ तौहीन मजहब के इल्जामात पर तहकीकात की जा रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के लाड़काना के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे सैलाब मुतासिरीन के लिए बनने वाले घरों का जायजा लिया। बोले, सूबे की 21 लाख ख़वातीन को घरों का मालिक बनाना खामोश समाजी इनक़िलाब की इब्तिदा है। दुनिया का सबसे बड़ा मुफ्त रिहायशी मनसूबा तेज़ी से मुकम्मल हो रहा है। मज़ीद कहा कि हुकूमत ने जो निशान इम्तियाज़ दिया वो लाड़काना के आवाम के नाम करते हैं। आपकी वजह से ही वो यहाँ तक पहुँचे। कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी आई। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी से शहर को साफ बनाने में मदद मिलेगी। हुकूमत के इक़दामात की कामयाबी अवामी ताउन से मशरूत है। बलूचिस्तान हुकूमत ने बैंक ऑफ बलूचिस्तान के क़याम का ऐलान भी कर दिया। वज़ीर आला ने 1 हफ्ते में ऑपरेशनल प्लान मुरतब करने की हिदायत कर दी। कहा, बैंक ऑफ बलूचिस्तान के क़याम से मेयारी बैंकिंग सहूलियात मिलेंगी। पंजाब में आम आदमी के लिए खास सवारी शंघाई सी पोर्ट से मजीद 100 जदीद इलेक्ट्रिक बसेस पाकिस्तान के लिए रवाना। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि पंजाब के हर जिले में दिसंबर तक इलेक्ट्रिक बसेस चल रही होंगी। जदीद तरीन इलेक्ट्रिक बस का किराया सिर्फ 20 रुपए होगा। इलेक्ट्रिक बसेस में CCTV मॉनिटरिंग सिस्टम भी होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वर्ल्ड बैंक की नई कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। वर्ल्ड बैंक के साथ सिंध में जारी और नए मंसूबों पर गौर किया गया। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक सिंध में वर्ल्ड बैंक के ताउन से 13 मंसूबों पर काम जारी है। वर्ल्ड बैंक ने मंसूबों के लिए $3,864 मिलियन से $1,664 मिलियन जारी किए हैं। उधर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की हिदायत पर कराची में 150 साल कदीम दरख्त बहाल कर दिया गया।
گورنر سندھ کامران ٹسوری سے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے ارکان صوبائی اسمبلی کی ملاقات، حالیہ بارشوں سے پیدا ہونے والی صورتحال، ترقیاتی منصوبوں اور عوامی مسائل پر تبادلہ خیال۔ گورنر سندھ نے کہا کہ بارشوں نے بڑی تباہی مچائی ہے، مشکلات میں گھرے عوام کے ساتھ ہیں، اراکین اسمبلی اپنے حلقوں میں عوامی مسائل کے حل کے لیے بھرپور کوشش کریں۔ اسرائیلی فورسز کی غزہ میں دہشت گردی 6 صحافیوں سمیت 75 فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا۔ 370 زخمی۔ صہیونی فوج نے النصر اسپتال پر بمباری کر کے 6 صحافیوں سمیت 25 افراد کو شہید کیا۔ خوراک کے منتظر 17 افراد بھی فائرنگ کا نشانہ بنے۔ غزہ میں 430 قسم کی خوراک کے داخلے پر پابندی برقرار۔ فلسطینی حکام کے مطابق انڈے، گوشت، مرغی، مچھلی، پنیر، دودھ، پھل اور سبزیوں کی انٹری پر پابندی ہے۔ غزہ میں صحافیوں کی شہادت پر دنیا بھر کی مذمتیں۔ فرانس، اسپین اور برطانیہ نے صحافیوں کے تحفظ کا مطالبہ کر دیا۔ یورپی یونین کے 209 سابق سفیروں کا اسرائیل کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ اسلحے کی برآمد اور غیر قانونی بستیوں کے ساتھ تجارت پر پابندی کے لیے خط لکھ دیا۔ امریکہ کی 111 سالہ تاریخ میں پہلی بار صدر نے مرکزی بینک کا گورنر برطرف کر دیا۔ صدر ٹرمپ نے قرضوں میں مبینہ غلط بیانی کے الزام پر لیزا کک کو برطرف کیا۔ لیزا کک کا عہدہ چھوڑنے سے انکار، کہا ٹرمپ کو برطرف کرنے کا کوئی اختیار نہیں، وہ استعفیٰ نہیں دیں گی۔ صدر ٹرمپ کی 3 ریاستوں کی فنڈنگ روکنے کی دھمکی۔ خبر ایجنسی کے مطابق نیو میکسیکو، کیلیفورنیا، واشنگٹن نے ٹرک ڈرائیور کے لیے لازمی انگریزی کی شرط پر عمل درآمد نہیں کرایا۔